हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। टुडे आई विल स्टडी द वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ लंग्स। आज हम फेफड़े के आयतन और क्षमता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक फेफड़े, जैसे हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था, हमारे बॉडी में 1 पेयर्स लंग्स पाया जाता है, एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है। और हम जो है प्रति मिनट, यानी एक सामान्य आदमी सामान्य परिस्थिति में प्रति मिनट 16 से 20 बार सांस लेता है। एक स्वस्थ मनुष्य सामान्य परिस्थितियों में 16 से 20 बार सांस लेता है। तो फेफड़े के कार्य को निर्धारित करने के लिए फेफड़े का आयतन और फेफड़े की क्षमता का अध्ययन किया जाता है। फेफड़े के आयतन और क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे स्पाइरोमीटर कहते हैं। फेफड़े के आयतन और क्षमता का अध्ययन करने के लिए स्पाइरोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण विषय। तो फेफड़े के 4 आयतन, यानी फेफड़े की क्रिया को या फेफड़े की क्रियाविधि को 4 आयतनों में मापा जाता है। पहला है, देखिए, नंबर 1 है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन ज्वारीय आयतन ज्वारीय आयतन किसे कहेंगे? इसको कोष्ठक में टीवी का मतलब टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। तो ज्वारीय आयतन किसे कहेंगे? हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि वायु को फेफड़े के अंदर लेना इंस्पायरेशन कहलाता है या निःश्वसन कहलाता है। वायु को फेफड़े के अंदर भरने की क्रिया निःश्वसन या इंस्पायरेशन कहलाता है। और फेफड़े से वायु को बाहर निकालना ये एक्सपायरेशन या उच्छ्वसन कहलाता है। तो एक सामान्य इंस्पायरेशन में या एक सामान्य एक्सपायरेशन में हम जितनी वायु को अंदर लेते हैं अथवा बाहर निकालते हैं, उस वायु के आयतन को ज्वारीय आयतन कहते हैं। वापस देखिए, एक सामान्य अंतःश्वसन में या एक सामान्य अंतःश्वसन में हम जितनी वायु को फेफड़े के अंदर भरते हैं या एक सामान्य उच्छ्वसन में हम जितनी वायु को फेफड़े से बाहर निकालते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम यानी ज्वारीय आयतन कहते हैं। ज्वारीय आयतन का मान जो है ये 500 मिलीलीटर होता है। ज्वारीय आयतन किसे कहेंगे? एक सामान्य निःश्वसन में हम जितनी वायु को फेफड़े में भरते हैं या एक सामान्य उच्छ्वसन में हम जितनी वायु को फेफड़े से बाहर निकालते हैं, उसे ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मान 500 मिलीलीटर होता है। इसका मान होता है 500 मिलीलीटर। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? निःश्वसन
आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन, इसे IRV से लिखा जाता है। IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, निःश्वसन आरक्षित आयतन। अब देखिए ये किसे कहते हैं। एक सामान्य अंतः शोषण के बाद भी हम जितनी मात्रा में और वायु को फेफड़े में भर सकते हैं उसे निःश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। यानी एक सामान्य इंस्पायरेशन में हम 500 मिलीलीटर वायु को फेफड़े में भरते हैं, लेकिन हम अगर बलपूर्वक और भरना चाहें तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कि एक सामान्य अंतः शोषण में हम 500 लीटर वायु को भरे, अगर हम बलपूर्वक भरना चाहते हैं तो और भी वायु को हम फेफड़े में भर सकते हैं। तो वही है, एक सामान्य इंस्पायरेशन के अतिरिक्त जितनी वायु को बलपूर्वक फेफड़े में भरी जा सकती है उसे IRV कहते हैं। IRV का मान 3000 मिलीलीटर होता है। 3000 मिलीलीटर होता है। निःश्वसन आरक्षित आयतन किसे कहेंगे? एक सामान्य अंतः शोषण के अलावा बलपूर्वक जितनी वायु को हम फेफड़े के अंदर भर सकते हैं उसे निःश्वसन आरक्षित आयतन या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसका मान 3000 मिलीलीटर होता है। यानी कि कहने मतलब क्या है, हम 500 मिलीलीटर वायु को भरते ही भरते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि जैसे ये मान लो हम यहाँ से किसी चीज को सपोज करो कि यहाँ तक हम ऐसे इंस्पायरेशन यहाँ तक ऐसे ऐसे हम फेफड़े से वायु अंदर लिए फिर बाहर निकाले, अंदर लिए बदली 500 लीटर वायु हम अंदर लेते हैं, 500 लीटर को वायु को बाहर निकालते हैं, ऐसे ऐसे सामान्य रूप में ऐसे ऐसे होता है। लेकिन अगर हम बलपूर्वक और भरना चाहें तो ये जो भर रहा है ना ये आपका यहाँ तक पहुँच जा रहा है, यानी यहाँ तक हम वायु को भर सकते हैं यहाँ तक। तो देखिए जब तो हमने यहाँ से यहाँ तक किया तब तो केवल यहाँ तक 500 मिलीलीटर वायु को ही अंदर हम लेते हैं और 500 मिलीलीटर वायु को अंदर बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर हम बलपूर्वक भरना चाहें इसके अलावा यहाँ तक यानी 3000 ml वायु को हम और भर सकते हैं बलपूर्वक। सामान्य रूप में ऐसे भरा निकाला, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। सामान्य रूप में ऐसे जो 500 लीटर वायु को भरते हैं निकालते हैं, लेकिन अगर हम बलपूर्वक इसको भरना चाहें तो हम यहाँ तक इसको भर सकते हैं। यानी 500 के अलावा भी 3000 मिलीलीटर वायु को और हम फेफड़े में भर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं निःश्वसन आरक्षित आयतन। कुल कितना हो गया? 300 ml होगा, 300 नहीं बल्कि ये 3000 ml हो गए। तो कुल कितना हम भर सकते हैं? 3000 ml और प्लस 500 ml यानी कि 3500 ml। अगला है तीसरा पॉइंट देखिए, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, इसे ERV कहते हैं, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि एक सामान्य उच्छ्वसन के बाद, एक सामान्य एक्सपायरेशन हम 500 ml वायु को निकालते हैं, लेकिन एक सामान्य उच्छ्वसन के बाद भी हम बलपूर्वक जितनी वायु को और बाहर निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं उच्छ्वसन आरक्षित आयतन यानी ERV।
जैसे सामान्य रूप में अगर हम देखें, हम यहाँ से इस वायु को ऐसे निकालते हैं ऐसे से, लेकिन अगर और हम वायु को बाहर निकालें तो ये जो है आपका लगभग यहाँ तक, अगर तो यहाँ से पूरा ऐसे से यहाँ तक निकाल सकते हैं ऐसे ऐसे बाहर। सामान्य यहाँ से निकालते हैं, ऐसे पाँव से निकालते हैं, लेकिन अगर हम बलपूर्वक और निकालना चाहें तो यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं ऐसे। तो इसे कहते हैं ERV। इसका मान होता है 1100 ml। यानी कि हम सामान्य शोषण के बाद भी हम 1100 मिलीलीटर वायु को और बलपूर्वक निकाल सकते हैं। जैसे अपना कपाल भाती करते हैं ना, व्यायाम में कपाल भाती करते हैं तो कपाल भाती का एक वायु को हम झटके के साथ बाहर निकालते हैं। तो झटके के साथ जब हम बाहर निकालते हैं, ये 500 मिलीलीटर के अलावा 1100 मिलीलीटर जो है और वायु को हम बाहर निकाल देते हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए 1100 मिलीलीटर इतनी वायु को हम और बाहर निकाल देते हैं जब कपाल भाती हम करते हैं। तो जैसे कहते हैं ऐसे, इस प्रकार से हम बाहर वायु को बाहर झटके के साथ निकालते हैं जब, तो ये 500 के अलावा और भी नीचे से बाहर, जैसे सामान पे यहाँ ऐसे से निकालते हैं, लेकिन जब हम झटके के साथ निकालते हैं तो यहाँ से ऐसे से बाहर पूरा निकलता है। तो 1100 ml वायु को हम और बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं। इसे वो शोषण आरक्षित आते हैं। तो वापस एक बार देखें, सामान्य एक्सपायरेशन के बाद भी, सामान्य शोषण के बाद भी हम बलपूर्वक जितनी वायु को बाहर निकाल सकते हैं उसे उच्च श्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं, ERV कहते हैं। ERV का मान जो है ये 1100 मिलीलीटर होता है। अब चौथा पॉइंट है आपका अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन, इसको RV कहा जाता है, रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम इसको पढ़ा जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशिष्ट आयतन। अब देखो अवशिष्ट आयतन किसे कहेंगे भाई? अवशिष्ट आयतन जो है यानी बलपूर्वक निकाली गई वायु के बाद भी, बलपूर्वक फेफड़े से निकाली गई वायु के बाद भी फेफड़े में कुछ वायु बची रह जाती है। ऐसा नहीं कि बलपूर्वक वायु निकाल देते हैं तो फेफड़ा बिल्कुल खाली हो जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आप सपोज करो, जैसे ये है, ये अब हम बलपूर्वक मान सपोज करो कि यहाँ तक हम यहाँ से यहाँ तक वायु बनी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ वायु जो है यहाँ पर है बची रह जाए। मतलब यहाँ से हम कभी भी पूरा बाहर नहीं निकाल सकते वायु को, यहाँ से पूरा हम वायु को ऐसे से बाहर निकालें। यहाँ हम कितना भी बल लगा लें तो ज्यादा से ज्यादा हम यहीं से वायु को बाहर हम निकाल सकते हैं। बलपूर्वक निकाली गई वायु के बाद भी फेफड़े में जो वायु शेष बची रह जाती है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम यानी अवशिष्ट आयतन कहते हैं। और ये देखिए अवशिष्ट आयतन होता कितना, 1200 मिलीलीटर। यानी कि हम फेफड़े से बलपूर्वक वायु को बाहर निकालते हैं, उसके बाद भी 1200 मिलीलीटर वायु हमारे फेफड़े के अंदर बची रह जाती है। इसे कहते हैं अवशिष्ट आयतन। यानी बलपूर्वक निकाली गई वायु के बाद भी फेफड़े में जो वायु शेष बची रह जाती है उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। तो ये हो गया आपका फेफड़े का आयतन। यानी फेफड़े के 4 आयतन होते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ये 4 होते हैं।
और ये चारों का मान जो हमने यहाँ आपको बता दिया, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं फेफड़े का क्षमता, फेफड़े की क्षमता। ये तो था आयतन, अब हम आपको बता रहे हैं फेफड़े की क्षमता। फेफड़े की क्षमता कहते हैं किसको है? दो या दो से अधिक फेफड़े के दो या दो से अधिक आयतनों के योग को फेफड़े की क्षमता कहते हैं। क्या बताया हमने कि फेफड़े के दो या दो से अधिक आयतनों के योग को फेफड़े की जैव क्षमता कहते हैं। तो फेफड़े की जैव क्षमता जो है ये 4 होती है। फेफड़े की जैव क्षमता 4 होती है। अब देखिए कौन कौन से। पहला है निःश्वसन क्षमता। नंबर 1 निःश्वसन क्षमता, पहला क्षमता है, इसको कहते हैं आईसी। यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि निःश्वसन क्षमता। तो फेफड़े की निःश्वसन क्षमता किसे कहते हैं? देखिए, ज्वारीय आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन के योग को, ज्वारीय आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन के योग को आईसी करते हैं, निःश्वसन क्षमता कहते हैं। यानी निःश्वसन क्षमता बराबर ये क्या हो गया? टीवी प्लस IRV। देखिए, तो आईसी बराबर क्या हो गया? टीवी प्लस IRV। यानी ज्वारीय आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन के योग को आईसी कहते हैं। अब इसका मान कितना होता है वो देख लीजिए आप। टीवी का मान होता है 500 मिलीलीटर। देखिए 500 मिलीलीटर प्लस IRV का मान कितना होता है? अब 3000 मिलीलीटर, ये बराबर हो गया आपका 3500 मिलीलीटर। 3500 मिलीलीटर यानी कि निःश्वसन क्षमता आईसी का मान होता है 3500 मिलीलीटर। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के? ज्वारीय आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन के योग को निःश्वसन क्षमता कहते हैं। इसका मान 3500 मिलीलीटर होता है। दूसरा है निःश्वसन क्षमता के बाद दूसरा उच्छ्वसित क्षमता। उच्छ्वसित क्षमता यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी ईसी। अब देखिए, उच्छ्वसित क्षमता किसे कहते हैं? यानी टीवी यानी ज्वारीय आयतन और उच्छ्वसन आरक्षित आयतन के योग को, यानी ये और प्लस ये, इन दोनों। देखिए ज्वारीय आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन, इसके योग को तो कह दिया गया निःश्वसन क्षमता। उसी प्रकार उच्छ्वसन क्षमता क्या है? ज्वारीय आयतन और प्लस उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, इन दोनों के योग को कहते हैं उच्छ्वसित क्षमता। हमने आपको पहले बताया कि फेफड़े के दो या दो से अधिक आयतनों के योग को
फेफड़े की क्षमता कहते हैं। तो दूसरा क्षमता का उच्च वसित क्षमता, यानी कि ज्वारीय आयतन और उच्च वसन आरक्षित आयतन के योग को उच्च वसन क्षमता कहते हैं, इसी कहते हैं। यानी ये हो गया आपका टीवी और प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी, ये बराबर हो गया आपका 500 और प्लस देखो ईआरवी का मान कितना है यहाँ पर 1100 ml, तो यहां पर आप देखो 1100, ये बराबर हो गया आपका 1600 ml। यानी कि उच्च वसित क्षमता, फेफड़े की उच्च क्षमता ये किसके बराबर होता है, टीवी प्लस ईआरवी के बराबर होता है, और इसका मान हो गया 1600 मिलीलीटर। तीसरा देखिए, तीसरा है फेफड़े की जैव क्षमता। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन्स में ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो फेफड़े की जैव क्षमता, इसको वीसी कहते हैं। वीसी, वीसी माने वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। तो फेफड़े की जैव क्षमता, फेफड़े की जैव क्षमता किसे कहते हैं भाई, तो फेफड़े की जैव क्षमता जो है ये इन तीनों के योग, यानी ज्वारीय आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन और उच्च वसन आरक्षित आयतन, तीनों के योग को फेफड़े की जैव क्षमता कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वारीय आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन तथा उच्च वसन आरक्षित आयतन के योग को फेफड़े की जैव क्षमता कहते हैं। यानी कि ये बराबर हो गया आपका टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये बराबर कितना हो गया भाई, देखो आप टीवी का मान 500 ml, 500 प्लस आईआरवी का मान कितना है, आईआरवी का मान है 3000 ml और प्लस ईआरवी का मान है 1100 ml बराबर 4600 मिलीलीटर। तो फेफड़े की जैव क्षमता का मान कितना होता है, 4600 मिलीलीटर। अब देखिए, अब इस जो हमने कहा कि ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक तरह से पूछ लिया जाता है कि फेफड़े की जैव क्षमता का मान निम्नलिखित में से कितना होता है, एक तो ऐसा पूछा जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन इस पर यह पूछा जाता है कि फेफड़े की जैव क्षमता निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो अब जैसे टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी के बराबर होता है। अब इसके अलावा ऑप्शन दिए रहेंगे, तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा आपका, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा। इसके अलावा 3 ऑप्शन और कुछ में टीवी की जगह पर है कोई और, इसमें आरवी यहां पर जोड़ा जा सकता है, या और कुछ इसमें आईसी भी जोड़ सकते हैं, ईसी भी जोड़ सकते हैं इसमें। तो आपके नॉलेज इतना होनी चाहिए कि फेफड़े की जैव क्षमता जो है वो टीवी, आईआरवी, ईआरवी तीनों का योग जो है वो फेफड़े की जैव क्षमता होता है। इसके बाद है फेफड़े की कुल क्षमता, फेफड़े की कुल क्षमता, फेफड़े की कुल क्षमता, फेफड़े की
कुल क्षमता, इसको टीएलसी कहते हैं। टीएलसी यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी। टीएलसी मीन्स टोटल लंग कैपेसिटी। ये कितना होता है भाई? तो देखिए, यानी कि एक ये और एक ये, अवशिष्ट आयतन तथा फेफड़े की जैव क्षमता के योग को, अवशिष्ट आयतन तथा फेफड़े की जैव क्षमता के योग को फेफड़े की कुल क्षमता यानी टीएलसी कहा जाता है। यानी कि इसका मान कितना हो गया? आरवी प्लस वीसी, यानी अवशिष्ट आयतन, फेफड़े का अवशिष्ट आयतन तथा फेफड़े की जैव क्षमता के योग को फेफड़े की कुल क्षमता कहते हैं। फेफड़े की कुल क्षमता टीएलसी जो है ये आरवी प्लस वीसी के बराबर होता है। आरवी का मान कितना है? 1200 ml और 1200 ml और वीसी का मान है 4600 ml। ये बराबर हो गया आपका 5800 मिलीलीटर। ये हो गया आपका फेफड़े की 4 क्षमताएं हो गई और 4 आयतन हो गया। निःश्वसन क्षमता, उच्छ्वसित क्षमता, जैव क्षमता, फेफड़े की कुल क्षमता। एक बार इसको वापस देखिए, निःश्वसन क्षमता किसे कहेंगे? ज्वारीय आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन के योग को फेफड़े की निःश्वसन क्षमता कहते हैं। इसका मान 3500 मिलीलीटर होता है। उच्छ्वसित क्षमता यानी फेफड़े का ज्वारीय आयतन तथा उच्छ्वसित आरक्षित आयतन के योग को फेफड़े का उच्छ्वसित क्षमता कहते हैं। इसका मान 1600 मिलीलीटर होता है। फेफड़े की जैव क्षमता वीसी, इसको लिखेंगे ज्वारीय आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन और उच्छ्वसन आरक्षित आयतन के योग को फेफड़े की जैव क्षमता कहते हैं। इसका मान 4600 मिलीलीटर होता है। और चौथा है फेफड़े की कुल क्षमता, तो टीएलसी बराबर होता है, यानी फेफड़े का अवशिष्ट आयतन और फेफड़े की जैव क्षमता के योग को फेफड़े की कुल क्षमता कहते हैं। इसका मान 5800 मिलीलीटर होता है। अच्छा, एक और है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। इसको कहते हैं एफआरसी। ये क्या होता है? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। एफआरसी किसे कहते हैं? एफआरसी जो है ये उच्छ्वसन आरक्षित आयतन तथा अवशिष्ट आयतन के योग को क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता यानी एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो एफआरसी किसे कहेंगे भाई? अवशिष्ट आयतन तथा उच्छ्वसन आरक्षित आयतन के योग को, यानी कि ये बराबर हो गया ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी का मान है 1100 ml, 1100 और प्लस 1200, ये बराबर हो गया आपका 2300 मिलीलीटर। 1100 और प्लस 1200 मिलीलीटर बराबर 2300
300 मिलीलीटर होता है। ये फेफड़े की क्षमता जो है 5 हो गई है, ये 5वां हो गया, 5 हो गया। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने फेफड़े से संबंधित उसके आयतन और जैव क्षमता का अध्ययन आप लोगों ने किया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे श्वसन की किस प्रकार से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के उपयोग से ऊर्जा किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के उपयोग से भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो 3 प्रक्रम के अंतर्गत होता है। हालांकि ऊर्जा का उत्पन्न होना मेन रूप से 2 प्रक्रम है, एक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है क्रेब्स चक्र, लेकिन तीसरा भी एक सिस्टम इसमें होता है, यानी जिसके द्वारा ऊर्जा का ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे जो है ईटीएस कहते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई के लिए अपना ख्याल रखिए।